Hello, welcome to Sumo Biology. In today's lecture, we are going to discuss topic plant life cycles and alteration of generation. Chapter 3 Plant Kingdom. Topic is plant life cycles and alteration of generation. चैप्टर 3 का टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. चलिए चालू करते हैं. प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. Plant life cycles and alteration of generation. In plants, both haploid cell and diploid cell can divide by mitosis. प्लांट में हैप्लॉइड सेल हो, डिप्लॉइड सेल हो, माइटोसिस डिवीजन दिखाती है. हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. डिप्लॉइड सेल इज दैट विच कंटेन 2 जीनोम एंड हैप्लॉइड सेल इज दैट विच कंटेन 1 जीनोम. जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो हैप्लॉइड सेल हो, डिप्लॉइड सेल हो, प्लांट में दोनों ही माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती हैं. दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज. और इस वजह से दो तरह की प्लांट बॉडी प्लांट की लाइफ साइकिल में बनती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी. भाई हैप्लॉइड सेल अगर डिवाइड होगी तो नंबर बढ़ाएगी तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगी, और डिप्लॉइड सेल अगर डिवाइड होगी तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगी. द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस. अब ये नई चीज़ आप लोग के लिए हुई. आप लोग के दिमाग में एक ये मिथ बैठा हुआ है कि मियोसिस ऑलवेज अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. मैं जानता हूँ ये मिथ बैठा हुआ है. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है. मेरी उस वीडियो को सर्च करिएगा, टाइप्स ऑफ मियोसिस. ये डालिएगा आप टाइप्स ऑफ मियोसिस, तो आपको पता लग जाएगा. मियोसिस 3 तरह का है डिपेंडिंग अपॉन एट विच फेज ऑफ प्लांट लाइफ इट इज़ अकरिंग. इट इज़ ऑफ 3 टाइप: स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस. 3 तरह का है. इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो देख लीजिए. स्पोरिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, गैमेटिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड जाइगोटिक मियोसिस इन जाइगोट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस. ठीक है. तो अब इसमें देखिए क्या रहा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस कर रही बाय माइटोसिस सेल डिवीजन. दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट. तो हम लोग जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट. आपको ऑलरेडी जब मैं ब्रायोफाइट्स या थैलोफाइट्स में एल का डिस्कस कर रहा था, आपको बताया था गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज दैट प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमीट, जो गैमीट प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट. और जो प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करेगी उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे. ठीक है जी, क्लियर. चलिए आगे. तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस. तो गैमीट कहाँ प्रोड्यूस करेगी? इनसाइड सेक्स ऑर्गन. आपके एल्गी और फंजाई में गैमेटेंजिया है, ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है, टाइडोफाइट में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है, और आपके जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम और माइक्रोस्पोरेंजियम है. This plant body represents a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce diploid sporophytic plant body. अब ये गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस कर दिए गैमीट. उन गैमीट के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट, जो कैसा होगा? 2n स्टेज का होगा, डिप्लॉयड होगा. इसमें होंगे माइटोटिक डिवीजन और हमारी मल्टीपल सेलुलर, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बन जाएगी, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी. हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी. तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या होगा? स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, जो स्पोरोजिनस सेल से बना है. उन स्पोरोजिनस सेल्स में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल क्लियर. हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस. मियोसिस हुआ स्पोर मदर सेल में और हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए. दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन. और ये जो हैप्लॉइड स्पोर बने थे, ये जर्मिनेट हो गए, फिर से हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना देंगे. और ये प्लांट बॉडी कैसी होगी? गैमेटोफाइट होगी. तो जहाँ से चले थे, दिल्ली से चले थे, कानपुर होते हुए वापस दिल्ली, हम लोग चले थे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से, उसमें बने गैमीट. ठीक है जी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इसने बनाए गैमीट और गैमीट के फ्यूज़न से 2n स्टेज आ गई जाइगोट. इस जाइगोट ने बना दिया स्पोरोफाइट.
स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया स्पोर बाय मियोसिस, उन स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर फिर से हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी, लाइफ साइकिल पूरा। तो लाइफ साइकिल में आप देखिए ऑल्टरनेट हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज या स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता, ये होती प्लांट की लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है वो ये फेजेस अपनी लाइफ साइकिल में दिखाएगा। देयर इज ऑल्ट्रेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज क्रम से बदलते रहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक, हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन फॉलोइंग पैटर्न, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट देखने को मिल सकता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हैप्लॉइड फेज मेन फेज है, वो अपने जीवन का ज़्यादातर समय हैप्लॉइड फेज में बिता रहा। कुछ प्लांट्स हैं, मतलब ऐसे एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स हैं जो जिनमें मेन जो उसका लाइफ साइकिल का ज़्यादातर समय हैप्लॉइड फेज में गुजर रहा है, तो उनको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। कुछ हैं जिनके ज़िंदगी का ज़्यादातर समय डिप्लॉइड फेज में, स्पोरोफिटिक फेज में गुजर रहा है, उनको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनमें लगभग 50-50, ऑलमोस्ट 50-50, 60-40, 70-30 का कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज में है, तो उनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। क्लियर, चलिए आगे। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। अब हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो प्लांट्स जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ, दे पास इन हैप्लॉइड फेज और गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफाइट फेज ही इनकी ज़िंदगी का, ये देखिए मोर देन 90% फेज जो है हैप्लॉन्टिक फेज, हैप्लॉइड फेज में गुजर रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरह के जो प्लांट हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? वन सेल जाइगोट। तो गैमेटोजेनेसिस, इसने ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट प्रोड्यूस किए, गैमीट प्रोड्यूस किए, वो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ, सिंगल सेल जाइगोट बना, और ये जाइगोट डिप्लॉइड फेज है, हमारी 2n स्टेज रिस्टोर हो गई, क्योंकि n एक मेल गैमीट, n फीमेल गैमीट, उनके फ्यूज़न से 2n स्टेज जाइगोट बना, और केवल ये फेज हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज है, और केवल ये फेज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जाइगोट में ही हो जाएगा मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था। अभी एग्जाम्पल दिया था 3 तरह का मियोसिस है, जाइगोट बनने के बाद जो मियोसिस हो रहा है जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट सिंगल सेल, ये सेल ऐसी है जो यहाँ पे डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हो गया क्या? इसमें हो गया मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर बन गए, और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल पूरा। ये मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या बिहेव कर रही होगी? गैमेटेंजिया, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। उन गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर बनेंगे गैमीट माइटोसिस डिवीजन से, क्योंकि पहले ही n है, n गैमीट बन गए, उनके फ्यूजन से जाइगोट बना, और ये जाइगोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट को या डिप्लॉइड फेज को, केवल ये सिंगल सेल। ठीक है जी, तो जाइगोट यहाँ पे केवल डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होने से बन गए हैप्लॉइड स्पोर, और उसने नई प्लांट बॉडी बना दी, लाइफ साइकिल पूरी। ठीक है, इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो इसमें डोमिनेंट फेज क्या है? इसमें डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मेन उसकी ज़िंदगी का समय उसी में बीत रहा है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैनी एल्गा, मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई, मैनी एल्गा सच एज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। तो मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। गैमेटोफाइट मतलब उनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होती है, और उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय इसी फेज में गुजरता है। तो मोस्ट ऑफ द एल्गा, मैनी एल्गा एंड वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा इसके एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। ये आपकी हो गई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। ऑन द अदर एक्सट्रीम, तो ये आपका बैंक ऑफ गंगा, एक तरफ आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक तरफ आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक एक्सट्रीम पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरे एक्सट्रीम पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
कि इसमें हम देखेंगे ये प्लांट्स ऐसे हैं कि स्पोरोफिटिक जो बॉडी है, स्पोरोफाइट जो है वो उसका जीवन का ज़्यादातर समय मतलब स्पोरोफाइट ही में बीत रहा। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, फोटोसिंथेटिक फेज, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट। तो इन प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है और उसके जीवन का प्लांट के लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी फेज में है। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल और फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट फेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा? गैमेटोफाइट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है या तो सिंगल सेल गैमेटोफाइट और फ्यू सेल, 2 to 3 और 4 सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी जो आप देखते हैं स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट पे होंगे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में होंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल्स, वो एक्ट करेंगे स्पोर मदर सेल की तरह। उनमें क्या हो जाएगा? उनमें हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद क्या बन गए? हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ठीक है जी, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, मियोसिस हो गया। हैप्लॉइड और स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? गैमेटोजेनेसिस नहीं, यहाँ पे ये हटाइए, गैमेटोजेनेसिस गलत है। हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट में फिर होगा गैमेटोजेनेसिस और वो गैमीट बना देगा। इन गैमीट के फ्यूज़न से क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी बुक का अगर देखिएगा डायग्राम, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस दे रखा है। तो गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस नहीं होती, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये मेरी बुक में मिस्टेक था, मैंने जहाँ से लिया है डायग्राम, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। स्पोरोफाइट क्या बियर कर रहा है? स्पोरोफिल। द लीफ दैट बियर्स स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया द सैक लाइक स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी इनसाइड विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, तो स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। वो कैसे एक्ट करेंगे? मदर सेल की तरह, स्पोर मदर सेल की तरह। और आप इनमें जानते हैं इसमें जो स्पोरोजेनेसिस हो रही है, 2 तरह के स्पोर है, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर से बनेगा आपका मेल गैमेटोफाइट और मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से। तो पहले तो स्पोर बने, मियोसिस डिवीजन हुआ, स्पोर, ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट, जो कि या तो सिंगल सेल होगा, आइदर इट इज सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर है तो फ्यू सेल्स हैं, 2 to 4 5 सेल्स ओनली, ज़्यादा सेल्स नहीं है। गैमेटोफाइट पे ही आपके गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। उन गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में गैमीट बनेंगे बाय मीन्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, माइटोसिस डिवीजन से। मियोसिस हुआ है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना ये सब बातें। और ये गैमीट फ्यूज़ होके क्या बना देंगे? फ्यूज़न से बन जाएगा जाइगोट, और ये जाइगोट में फिर माइटोटिक डिवीजन और आपकी मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई, मेन प्लांट बॉडी। तो केवल कितनी देर के लिए हैप्लॉइड फेज आया है? स्पोर बनने के बाद गैमेटोफाइट और गैमीट बनने तक केवल थोड़ी देर के लिए आया है आपका हैप्लॉइड फेज या गैमेटोफाइट फेज। तो मेन उसका लाइफ साइकिल में मेन पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी या डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मोस्ट ऑफ द एल्गाइन फंजाई। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल सीड बेयरिंग प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो रहे कौन गए? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। चलिए आगे चले। थर्ड, ब्रायोफाइट्स और थेरिडोफाइट्स में इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन। तो ये दोनों एक्सट्रीम के बीच की हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ फेसेस आर मल्टी सेलुलर। यहाँ पे गैमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है और फ्री लिविंग है, और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है और फ्री लिविंग या डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट हो सकता है। ठीक है,
ऑफन फ्री लिविंग भी हो सकता है। तो बोथ फेसेस मल्टी सेलुलर है और बोथ फेसेस का फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेस, लेकिन डोमिनेंट फेस अलग अलग है। जैसे ब्रायोफाइट में आप देखेंगे डोमिनेंट फेस गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और इसी पे स्पोरोफाइट इसी पे जर्मिनेट होके इसी पे पार्शियली डिपेंडेंट है। जबकि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट का एग्जिस्टेंस जो आता है होमोस्पोरस में प्रोथैलस बनेगा, स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। और हीट्रोस्पोरस में तो इसका अलग अस्तित्व है ही नहीं, गैमेटोफाइट का एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट स्पोर का हो जाएगा, मतलब इनसाइड स्पोरेंजिया ही जर्मिनेट होकर स्पोर बना देगा गैमेटोफाइट, हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। हाँ, ये बात अलग है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक दोनों ही मल्टीसेलुलर फेज, कि ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो है डोमिनेंट फेज उसमें गैमेटोफाइट का है और जबकि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ठीक है जी, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट। इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, दोनों ही फेजेस मल्टीसेलुलर, ऑफन फ्री लिविंग। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज अलग अलग है। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड और इरेक्ट, थाइलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट and it alternates with short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte for its anchorage and nutrition in bryophytes। ये bryophytes के लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर रहा। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड होगी, मतलब थाइलॉइड का मतलब है फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी, मल्टीसेलुलर तो है लेकिन अभी पूरी तरह से फुल्ली डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है। और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। ऑल्टरनेट्स विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, जिसको क्रम से एक के बाद दूसरा गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी आ रही है जो मल्टीसेलुलर है, शॉर्ट लिव्ड है, टोटली डिपेंडेंट है या पार्टली डिपेंडेंट है ओवर द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज, अपने स्थायित्व के लिए, अपने जमने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरह की लाइफ साइकिल कौन रिप्रेजेंट करता है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब इसमें आप देखिए यहाँ पे तो लगभग 50-50 या 60-40 70-30 का कह दीजिए। अब जो पिछले वाले में मिस्टेक था कि जाइगोट ने डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाया, उसने गैमेटोजेनेसिस दिखा दिया था, मियोसिस डिवीजन हुआ, स्पोर बने। ये स्पोर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बनाया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होंगे, उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट बन गए, गैमीट बनने के बाद उनके फ्यूजन से बन गई सिंगैमी हो गया, जाइगोट बन गया। तो लगभग 50-50 या 60-40 70-30 का आप कह लीजिए रिप्रेजेंटेशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। तो आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर है, पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है या टोटली डिपेंडेंट हो सकता है ओवर द गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट पे ही एस्टैब्लिश हो गया था। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हमारी किसका? ब्रायोफाइट्स का। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। पिछले वाला ये लाइन पीछे होनी चाहिए थी। अब आप इस बारे में आइए टेरिडोफाइट के। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। ये पीछे होनी चाहिए थी पिछले वाली स्लाइड पे। अब हम लोग आ गए फिर से हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन दूसरी तरह की। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी का मतलब जाइलम और फ्लोएम बन गए। तो टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं सबसे पहले। टेरिस्ट्रियल प्लांट में टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट इन विच वेस्कुलर टिश्यू गेट इवॉल्व। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम की इवोल्यूशन कहिए या अपीयरेंस यहाँ से चालू हुई। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं था। इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक सैप्रोफाइट और ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइट और ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो प्रोथैलस जो है, प्रोथैलस आपका होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में बनता है, फ्री लिविंग होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। या तो इस तरह का बन जाएगा गैमेटोफाइट या सैप्रोफाइट होगा गैमेटोफाइट। तो सैप्रोफाइट आप जानते ही हैं, सैप्रोफाइट्स आर दोज विच
विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सेप्रोफाइट भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। ये जो गैमेटोफिटिक फेज है छोटा है। सच अ पैटर्न इज नोन एज हेप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों है, लेकिन मेन बात यह है कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। एग्जिबिट दिस पैटर्न, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। ठीक, तो तीनों तरह की हम लोगों ने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा हैप्लॉन्टिक, पीछे पढ़ लिया था हम लोगों ने, ज़्यादातर एल्गा हैप्लॉन्टिक है। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो याद रख लीजिएगा कि केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, याद रखने का तरीका ऐसे याद रख लीजिएगा कि केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस ये एल्गा ऐसा है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को, ये आता है क्वेश्चन नीट में आ चुका है, फिर से आ सकता है एक बार। तो कीप हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया। ठीक, यहाँ तक आने के बाद केस आपका ये प्लांट किंगडम चैप्टर खत्म। जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन किस में होगा, तो मोस्ट ऑफ द एल्गा फंजाई, यहाँ पे एल्गा क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस में जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, चलिए आगे। पाइनस किसका एग्जाम्पल है, पाइनस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का, डायोप्टेरिस, टेरिडोफाइट का, मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स का। तो इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता, ये सब ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रायो बनता है, मतलब जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन मियोसिस नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि एम्ब्रायो बना। अगर जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन मियोसिस हो गया तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो नहीं बना। थैलोफाइट्स इसीलिए एम्ब्रायोफाइटा में नहीं आते, एम्ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए जो आपकी नीट ने डिस्कस नहीं किया। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोटिक मियोसिस किस में हो रहा है, क्लेमाइडोमोनास में। नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको बोला ना मियोसिस 3 तरह का। आप सोचोगे जाइगोटिक मियोसिस, कंफ्यूज हो गए, तो मैंने बोला लेक्चर आप देख लो। मियोसिस 3 तरह का, स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। ठीक है जी, 3 तरह का मियोसिस है। ओके, चलिए आगे। स्पोरिक मियोसिस अकर्स इन एनिमल्स में स्पोर कहाँ, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइट। तो ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट में भी तो स्पोर जब बनते हैं, टेरिडोफाइट में भी तो जब स्पोर बनते हैं, ब्रायोफाइटा में भी जब स्पोर बनते हैं तब मियोसिस होता है। ब्रायोफाइट में याद करिए जो हमारा लीफी गैमेटोफाइट था उसी पे इस्टेब्लिश है कौन, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल और कैप्सूल में ये स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स में होगा मियोसिस डिवीजन और स्पोर बनेंगे। तो फूड सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किस पे इस्टेब्लिश है, गैमेटोफाइट पे। तो स्पोर बनते समय मियोसिस हुआ ब्रायोफाइट में भी। इसी तरह थैलो ये जो हमारा क्या बोले जी, टेरिडोफाइट में भी कब बनता है, स्पोर बनते समय मियोसिस होता है। तो देखिए ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आते हैं, थैलोफाइटा में वो आ रहे हैं प्लांट्स जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारे एल्गी और फंगस, वो थैलोफाइट में रखे गए। थैलोफाइटा में एल्गा और फंगस है, उसके बाद ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में भी स्पोर बनते समय मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। तो हम कहेंगे ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइट। ओके, चलिए आगे। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, फ्यूकस रिप्रेजेंटली। तो केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। ठीक, अभी आपको रटाया, इंपॉर्टेंट है, कोई सी बार आपको क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे आके अब आपका चैप्टर ये खत्म, प्लांट किंगडम। ये आखिरी टॉपिक था जो रह गया था। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। इसको देखिए, करिए, कोशिश करिए करने की और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। वैसे नीचे आंसर दे ही रखा है, लेकिन चलिए फिर भी आप करिए और खुद ही देखिए। ठीक है, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगले चैप्टर से चालू करते हैं हम लोग। ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम से हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आके अब मैं ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। गुड लक, गुड बाय। अगर आप यहाँ तक आखिरी तक आ गए लेक्चर के तो भैया लेक्चर को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे साथ आप लोग नीट की तैयारी करते रहें। ओके देन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।